मेरे सम्मानित पाठकगण, दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता है। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 155 के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब मैं आपको धारा 155 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 155 धारा 154 के तहत दिए गए आदेश का पालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक आदेश की अनदेखी पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। धारा 155 का संपूर्ण विवरण: अगर किसी व्यक्ति को धारा 154 के तहत आदेश दिया जाता है लेकिन वह न तो उस आदेश का पालन करता है और न ही उपस्थित होकर यह बताता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति पर दंड लगाया जाता है। ये व्यवस्था कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में होता है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 154 के तहत कोई आदेश देता है और उसका पालन जब नहीं कोई वो संबंधित व्यक्ति करता है, अभियुक्त करता है, तो उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था की जाती है। वो दंड की व्यवस्था BNSS की धारा 155 के तहत की जाती है। यह दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत निश्चित किया गया है। इसमें आरोपी को आर्थिक दंड, जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह प्रावधान गैर संज्ञेय और जमानती अपराध के रूप में आता है। ऐसे मामले किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किए जा सकते हैं। धारा 155 यह सुनिश्चित करती है कि व्यवस्था के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना बिना परिणाम के न रहे, जिससे न्यायिक प्रशासन की गंभीरता बनी रहे। कानूनी संदर्भ और प्रक्रियात्मक प्रभाव: इस धारा का सीधा संबंध धारा 154 से है, जिसके तहत कोई प्रशासनिक, पुलिस या अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जाता है। यदि आदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो आदेश में अपेक्षित था या अदालत मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो कारण नहीं बताता, तो यह धारा 155 लागू होती है। दंड प्रावधान के अलावा न्यायालय के आदेश की बाध्यता और विधिक रूप से आदेशित कार्य की उपस्थिति की गरिमा बनी रहती है। BNSS में यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के पुराने प्रावधानों के प्रतिस्थापन में है। इसके समकक्ष CRPC की धारा 155 और 174 मानी जाती है। मुख्य बिंदु इसके क्या हैं वो आप समझ लीजिए। आदेशों की अनुपालना के लिए कानूनी बाध्यता। नंबर 2, गैर अनुपालन की स्थिति में आर्थिक दंड का उल्लेख है। अपराध का स्वरूप गैर संज्ञेय, जमानती और मजिस्ट्रेट के समक्ष विचार नहीं है। आदेश न मानने पर अदालत द्वारा आरोपी को कारण बताने उपस्थित हेतु बुलाया जाता है, अन्यथा दंड किया जाता है। इस प्रावधान का उद्देश्य न्याय के आदेशों की प्रभावशीलता और अनुपालन बनाए रखना है। इस प्रकार आपने देखा कि यह धारा 154 से लगी हुई धारा है। अगर 154 में दिया गया आदेश को पालन कोई अभियुक्त नहीं करता है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करता है जिसे आदेश दिया जाता है,
कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस अफसर द्वारा उसका पालन नहीं करता है तो धारा 155 जो के तहत कार्रवाई की जाती है, अर्थात दंड की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार आपने देखा धारा 155 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 155 की अदालतों में लागू होने की न्यायिक व्याख्या के अनुसार यह धारा विशेष रूप से असंज्ञेय अपराधों की जानकारी और उनकी जांच में संबंधित है। इसके तहत पुलिस किसी असंज्ञेय अपराध की जांच बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के शुरू कर सकती है। न्यायालय ने इस धारा की अव्याख्या में स्पष्ट किया है, जहां असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध दोनों साथ उदाहरण हों, वहां पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा, जिससे जांच में आसानी होती है और न्यायालय की प्रक्रिया प्रभावी बनती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इसमें असंज्ञेय और संज्ञेय दोनों अपराध होते हैं तो संज्ञेय अपराध के बारे में कार्रवाई की जाती है, संज्ञेय अपराध के बारे में कार्रवाई नहीं की जाती। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 155 के तहत जांच आदेश का पालन न करना या खारिज करना कानूनी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है और प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस धारा के अनुपालन से न्यायिक निष्पक्षता और कानून के तहत विभिन्न मामलों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार आपने देखा धारा 155 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है।